हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको इग्नू से पीजीडीसीए करना है तो उसका क्राइटेरिया क्या होगा, आप इग्नू से पीजीडीसीए कैसे कर सकते हैं। तो सारी डिटेल मैं आपको आज इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो सबसे पहले बात करें हम इसमें एडमिशन प्रोसेस के बारे में। तो इसका एडमिशन आपका दो तरीके से होता है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो ऑनलाइन के लिए आपको इसकी वेबसाइट पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन खुद करना पड़ेगा, और अगर ऑफलाइन आप करना चाहते हैं तो आप जहाँ भी रहते हैं, अगर वहाँ पे इग्नू का सेंटर है तो आप वहाँ पे जाके उस सेंटर से ऑफलाइन भी इसका रजिस्ट्रेशन वहाँ पे करा सकते हैं। और इसका जो एडमिशन है वो आपका 1 साल में 2 बार होता है, यानी कि जून में और दिसंबर में। नेक्स्ट कि इस कोर्स का जो कोर्स ड्यूरेशन होता है वो कितने दिन का है। तो ये आपका पीजीडीसीए आपका 1 साल का कोर्स होता है, और अगर आप इग्नू से अपना एक बार रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो वो रजिस्ट्रेशन आपका 3 इयर्स के लिए वैलिड माना जाएगा। यानी एक बार आप रजिस्ट्रेशन करा लेने के बाद आपके 3 इयर्स तक के लिए वो मान्य होगा। दूसरा, ये कैसा कोर्स है। तो पीजीडीसीए यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो ये आपका एक डिग्री कोर्स है, यानी कि इस कोर्स को कर लेने के बाद आपके पास कंप्यूटर की फील्ड में एक डिग्री हो जाएगी। नेक्स्ट कि अगर आप इग्नू से पीजीडीसीए करते हैं तो उसका मीडियम क्या होगा। तो वहाँ पे ये इंग्लिश मीडियम से ही आप कर सकते हैं इस कोर्स को, वहाँ पे हिंदी मीडियम उपलब्ध नहीं है, आपको इंग्लिश मीडियम से ही करना पड़ेगा। और इसमें सेमेस्टर्स कितने होते हैं। तो इसमें आपके 2 सेमेस्टर्स होते हैं। तो पीजीडीसीए का जो इसमें पहला सेमेस्टर है वो आपका जनवरी से लेके जून के बीच में माना जाता है, और सेकेंड सेमेस्टर आपका जुलाई से लेके दिसंबर के बीच में। इसका एग्ज़ाम का क्या प्रोसेस है। तो इसका एग्ज़ाम आपका 1 साल में 2 बार होता है। पहला होगा आपका जून में, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर का होता है जून में, और सेकेंड सेमेस्टर का होगा आपका दिसंबर में। इग्नू से पीजीडीसीए करने के लिए आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, और सेकंड कि आपका 12th स्टैंडर्ड में यानी कि 10+2 में आपका मैथ्स एक सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन मैथ से किया है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर ग्रेजुएशन में मैथ नहीं है तो आपके पास 10+2 में मैथ्स होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने 12th में मैथ्स नहीं लिया है तो आपको यहाँ पे एक इस पीजीडीसीए कोर्स को करते समय इग्नू से आपको एक और कोर्स करना पड़ेगा, जो कि है BCS 012। ये आपका बेसिक मैथमेटिक्स है, यानी कि आपको पीजीडीसीए के साथ साथ इस कोर्स को भी करना पड़ेगा, और इस कोर्स के लिए आपको अलग से फ़ी देनी पड़ेगी इसकी। नेक्स्ट हम बात करें कि आपकी फ़ीस कितनी आएगी इस कोर्स को करने में। तो वो आपकी मैक्सिमम 22,000 आएगी। अगर आप BCS 012 कोर्स में एडमिशन लेते हैं, अगर आप नॉन मैथ्स के स्टूडेंट हैं जैसा कि मैंने पीछे बताया है, तो आपको 1400 रुपीज़ जो है वो एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे BCS 012 के लिए, यानी कि बेसिक मैथमेटिक्स के लिए। वहीं इसका एग्ज़ाम प्रोसेस क्या है। तो इसके एग्ज़ामिनेशन के जो 2 प्रोसेस हैं, पहला तो आपको एक असाइनमेंट लिखना पड़ेगा, और दूसरा है रिटन, जो कि आपको वहाँ सेंटर पे जाके एग्ज़ाम देना पड़ेगा। असाइनमेंट जो होता है वो आपका 30% मार्क्स का होता है, और जो रिटन होगा वो आपका 70% मार्क्स का होगा, यानी कि दोनों को मिला के ही आपकी फाइनल मार्कशीट आपकी बनेगी। जो रिज़ल्ट आपको मिलेगा वो इन दोनों के बेसिस पे मिलेगा। अब हम बात करें इसके सिलेबस के बारे में। तो जैसा मैंने बताया कि इसमें आपके 2 सेमेस्टर्स होते हैं। तो पहले सेमेस्टर में जो आएगा आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रोग्रामिंग, दूसरा है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन, कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरनेट कॉन्सेप्ट्स एंड वेब डिज़ाइन, और सी एंड असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैब। नेक्स्ट सेमेस्टर की बात करें तो पहले आता है आपका डेटा एंड फाइल स्ट्रक्चर, दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट्स एंड नेटवर्किंग मैनेजमेंट, फिर आपका इंट्रोडक्शन टू DBMS यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजीज एंड जावा प्रोग्रामिंग, और फिर आएगा आपका लैब। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी आज की दी गई जानकारी पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।